सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित देख रहे हैं। अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.5। इसके पहले की प्रश्नावली मैंने पिछले वीडियो में आपको दे रखी है। पहला क्वेश्चन था, मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8, c बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए a डैश b डैश a यूनियन c का डैश a यूनियन b का डैश a डैश का डैश और b माइनस c का डैश। यानी हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हमें पूरक समुच्चय कैसे निकलता है हम सवाल के माध्यम से समझने जा रहे हैं। हल लिखेंगे। हल लिख करके पहला सवाल था हमारा a डैश ज्ञात करना था। सबसे पहले हम u लिखेंगे। u क्या दिया था हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें u दिया था। a भी लिखेंगे। अब a भी दिया था हमें 1 2 3 4। जब हमें a डैश ज्ञात करना होता है तो u में से a वाले एलिमेंट को हटाते हैं हम। ये 1 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, 4 हटा देंगे। क्या बचा? वही a डैश होगा 5 6 7 8 9। इस टाइप से हमने पूरक समुच्चय निकाल लिया। सारे सवाल ऐसे ही हैं हमारे। सेकंड वाला b देखेंगे आप। b में b डैश ज्ञात करना था तो हमें u दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। b दे रखा था हमें 2 4 6 8। जब b डैश ज्ञात करेंगे हम तो 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, 8 हटा देंगे। क्या बचा? 1 3 5 7 9। तीसरा हमें क्या निकालना है? थर्ड वाला दे रखा था हमें a यूनियन c का डैश, a संग c का डैश निकालना है। पहले u क्या था हमारे पास? u था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक था। a क्या दिया था? a दिया था हमें 1 2 3 4। c क्या दिया था हमें? c दिया था हमें 3 4 5 6। हम पहले a यूनियन c निकालेंगे। जब भी हम संग निकालते हैं तो पहले a के एलिमेंट सब लिख लेते हैं और c के वो लिखते हैं जो a में नहीं थे। कौन से नहीं थे? 5 6। अब हमें a यूनियन c का पूरक निकालना है तो 1 हटा देंगे, 2 हटा देंगे u में से, 3 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 5 हटा देंगे, 6 हटा देंगे। क्या बचा हमारे पास? 7 8 9। इस टाइप से थर्ड देखा हमने। फोर्थ था हमारा इसी का फोर्थ। हमें निकालना था a यूनियन b का पूरक निकालना था। अब सबसे पहले हम u लिखते थे। u दिया था हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a हमें दिया था 1 2 3 4। b दिया था हमें 2 4 6 8। a यूनियन b निकालेंगे तो पहले a के, जब भी हम संग निकालते तो a के सारे एलिमेंट लिखते हैं पहले हम, और b के वो लिखते हैं जो a में नहीं आए थे। कौन कौन से नहीं आए थे? 2 4 तो था इसमें, 6 8 नहीं थे। अब हम बात करते हैं a यूनियन b के डैश की, पूरक की। 1 हटाएंगे u में से, 2 हटाएंगे, 3 हटाएंगे, 4 हटाएंगे, 6 हटाएंगे और 8 हटाएंगे। जो बचा उसको लिखें। क्या बचा था? 5 बचा था, 7 बचा था, 9 बचा था। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पांचवा a डैश का डैश, पूरक का पूरक निकालना है। पहले u लिखेंगे। u था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a क्या था? 1 2 3 4। जैसे a डैश निकालेंगे हम तो 1 2 3 4 घटाएंगे, क्या बचेगा? 5 6 7 8 9 बचेगा। फिर इस डैश का डैश निकालेंगे फिर से, तो फिर इसको हम इसमें से घटाएंगे u में से, तो क्या बचेगा?
1 2 3 4 ये बचेंगे, और जो हम देख रहे हैं वो किसके बराबर है, ए के बराबर ही है। इस टाइप से 5वां सवाल हुआ। 6वां निकालना बी माइनस सी का डैश। यू दिया था हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया था। बी दिया था हमें 2 4 6 8। सी दिया था हमें 3 4 5 6। हम बात करते हैं b माइनस सी की, तो b माइनस सी यहाँ लिखेंगे। b माइनस सी यानी हम कहते हैं b के उन अवयवों को लिखते हैं जो हमारे c में नहीं है। तो यहाँ से हम करते हैं, ये 4 हटेगा और क्या हटेगा, 6 हटेगा, क्या बचा 2 8। b माइनस सी बचेगा 2 8। अब हम b माइनस सी का डैश निकालेंगे, तो 2 8 को इसमें से हटा देंगे, 2 8 को हटा देंगे u में से, क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। इस टाइप से हमारा सवाल पहला कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्न समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम। पहला क्वेश्चन था हमारा a बराबर ए बी सी, u दे रखा था हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए डैश ज्ञात करेंगे हम पूरा। तो u में से a को घटाएंगे, ये हटेगा, b हटेगा, c हटेगा, तो क्या बचा हमारे पास d e f g h, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड करेंगे हमें। सेकंड में हम पहले तो u लिख ले रहे हैं। u क्या था हमारे पास a b c d e f g h। b दिया था हमें, b क्या दिया था हमें d e f g। b डैश ज्ञात करेंगे हम, तो d हटा देंगे, e हटा देंगे, f हटा देंगे, g हटा देंगे। a बचा a b c h बचा। थर्ड करेंगे हम। थर्ड में भी सबसे पहले हम u लिखेंगे। u दिया था a b c d e f g h, इसमें c दिया था, c बराबर था a c e और g। जैसे c डैश निकालेंगे हम, तो a हटेगा, c भी हटेगा, e हटेगा और g हटेगा। क्या बचा हमारे पास b d f h। फोर्थ वाला करेंगे हम। u लिखेंगे पहले हम, a से लेके s तक a b c d e f g और h। d क्या दिया था हमें, d दिया था f g h a। जैसे d डैश निकालेंगे हम, तो f हटेगा, g हटेगा, h हटेगा और a हटेगा। क्या बचा हमारे पास b c d e बचा। इस टाइप से सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। हल लिख रहे हैं हम ये मान ले रहे हैं ये a के बराबर है। क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, यानी a में मिल जाएगी हमें 2 4 6 8, इस टाइप की बात है। और यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इस टाइप की बातें आ जाएंगी। जैसे हम a डैश निकालेंगे तो ये घटा देंगे हम, 2 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 5, इसी टाइप की बातें बचेंगी हमारी। a डैश आंसर हो गया। इसी टाइप से इसको हम करते हैं हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो हम जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसको लिखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो u बराबर लिख दिया हमने, और एक्चुअल में प्राकृत समुच्चय को हम n से दर्शाते तो n ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, n लिख दिया हमने। यहाँ पर भी हमने n ही लिख दिया। n क्या दे रखा था हमें, यूनिवर्सल सेट दे रखा था 1 2 3 4 5 6, इस टाइप की बात होगी। अब हमें
इसको हम b मान ले रहे हैं, b के बराबर है, ये b के बराबर है विषम प्राकृत संख्या। तो क्या लिखेंगे 1 3 5 7। जी संख्या विषम संख्या कहला जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता। सम संख्या वो संख्याएं थी हमारी जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता था। यहाँ पर हम निकालेंगे b डैश तो घटा देंगे 1 3 5 को कम कर देंगे, क्या बचेगा 2 4 6 और भी अन्य बातें आ जाएंगी। अगला फिर से ये करेंगे तो पहले तो हम जो यूनिवर्सल सेट होता है n लिख ले रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर था हमारा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की बातें हो गई हमारी। और हम मान ले रहे हैं कि ये जो x सच दैट x 3 का धन गुणज है, ये इसको हम c मान ले रहे हैं। c के बराबर मान लिया हमने। 3 के पहाड़ी में आने वाली संख्या 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 इस टाइप की बातें आएंगी। जब c डैश निकालेंगे तो 3 हटाएंगे, 6 हटाएंगे और 9 हटाएंगे। इस टाइप से 1 2 4 5 7 8 इस टाइप की बातें हमें मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला सवाल आता है वो ये x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। हमने इसको d के बराबर मान लिया है। अभाज्य संख्या हम जानते हैं 2 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्या इस टाइप की होंगी। हमें मालूम था n जो यूनिवर्सल सेट था हमारा, तो ये था हमारा प्राकृत संख्या का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप की बातें मिलेंगी हमें। अब जैसे घटाएंगे हम, तो जैसे ही हम d डैश निकालेंगे तो 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 7 घट जाएगा, 11 घट जाएगा, इसी टाइप से 13 भी घट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1 4 6 8 9 12 इस टाइप की बात है कि आगे अपने आएंगे और हमने डैश डैश लगा दिया। ठीक है, अब ये कह दिया था x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। मान लिए ये समुच्चय ये है हमारा, उन संख्याओं को लिखना है जो 3 के बारे में 3 6 9 इस टाइप की बात आएंगी और 5 10 15 इस टाइप की बात आएंगी। जब हम n की यूनिवर्सल सेट n था हमारा, तो ये क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 और भी आगे लिख सकते हैं हम। जैसे हम ई डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 माइनस करेंगे, 6 करेंगे, 9 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, क्या बचा हमारे पास 1 2 4 7 8 इस टाइप की अन्य बातें मिलेंगी हमें। अब क्या दिया था 6वें वाले में, इसको हम ई तक होगा f मान लिया। क्या है f हमारा, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या हम जानते हैं 1 4 9 16 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। अब हम जानते थे यूनिवर्सल सेट दे रखा था हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की बातें होंगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये यूनिवर्सल सेट हमारा। जैसे ही हम एफ डैश निकालेंगे तो 1 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, इस टाइप से बात हट जाएंगी हमारी। 2 3 5 6 7 8 इस टाइप की बातें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं आगे, ई हो एफ हो गया, इन सबको हम समुच्चय रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं हम एफ डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स अवयव है एन का, जहाँ एक्स पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसा भी इसके साथ हम लिख सकते हैं। हर सवाल को हम समुच्चय रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे अब देखेंगे, आप इसको लिख देंगे हम, ये मान लीजिए एफ तक होगा, इसको जी मान लिया हमने। जी बराबर पूर्ण घन संख्या 1 8 27 इस प्रकार की बात लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था हमारा, एन बराबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की बातें मिल जाएंगी। जब हम जी डैश निकालेंगे तो क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 8 घटाएंगे, 27 इसी टाइप से घट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 2 3 4 5 6
7 9 इस टाइप की बातें मिलेंगी। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। जी डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स अवयव है किसका, एन का, जहाँ जहाँ एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसको करेंगे हम, थोड़ा सरल करना पड़ता है इसको। एक्स धन 5 इजिकल टू 8 दिया था, एक्स इजिकल टू 8 माइनस 5 तो 3 आ जाएगा। तो हम जानते हैं ये 3 आया, अकेला एलिमेंट 3 शामिल है इसमें। जब हम एन की बात करते हैं, एन क्या था हमारा 1 2 3 4 5 इस टाइप की बात थी हमारी। अब ये जैसे ही हम मान लीजिए ये जो पूरा समुच्चय है वो हमारा ई एफ जी एच के बराबर है, एच बराबर लिखा हमने, तो एच में केवल एक 3 एलिमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच डैश बराबर 3 हटा देंगे, क्या बचेगा 1 2 4 5 इस टाइप से अन्य बातें मिल जाएंगी। अब इसको हम लिख भी सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एच डैश बराबर हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स अवयव एन और एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चलेंगे हम, इसमें इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे हम। 2x इजिकल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा, 2x इजिकल टू हो जाएगा 4x इजिकल टू हो जाएगा 2। हम कह रहे हैं एच आई के बराबर है, जे आई बराबर हमारे पास मिला है हमें x बराबर 2 करके, ऐसा मिला है। तो 2 पर मिला, हम कहेंगे एक एलिमेंट शामिल हो रहा हमारा 2 करके, x बराबर 2 लिख दिया हमने। अब हम बात करते हैं इसको आगे। तो n जानते थे, n क्या था हमारा सेट ऑफ नेचुरल 1 2 3 4 इस टाइप की बातें थी हमारी। जैसे ही हम आई डैश निकालेंगे तो ये 2 हट जाएगा हमारा, क्या बचेगा 1 3 4 5। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आई डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स अवयव एन और एक्स बराबर नहीं है 2 के, ऐसा भी लिख सकते हैं। सारे सवालों को हम समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, आई हो गया हमारा जे के बराबर मान ले रहे हैं। ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स बड़ा है बराबर है 7 के, तो हम 7 8 9 10 इस टाइप की संख्या लेंगे। अब जैसे ही हम जानते थे यूनिवर्सल सेट एन होता था, एन है हमारा 1 2 3 4 5 6 इस टाइप की बातें हैं। 6 चूँकि 10 तक आ रहा है, अपन लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 7 8 9 10 इस टाइप की बातें लिख दी हमने। अब जैसे ही हम जे डैश निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 7 हट जाएगा, 8 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, 10 हट जाएगा। इसके आगे वाली सब संख्या तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 इतना हमारा आएगा आंसर अपना जे डैश। अब हम बात करते हैं 11वें सवाल की। ये हमारे पास क्या था, ये क्या दे रखा था हमें, इसको हल करेंगे हम तो क्या मिलेगा 2x इजिकल टू 10 ऋण 1, 2x इजिकल टू 9, पक्षांतर क्या है इस 1 का, तो x इजिकल टू 9/2। चूँकि ये क्या दे रखा था हमें, बड़ा है दिया था, इसका मान 9/2 है ना, 4/5 यानी 4 से बड़ी संख्याएं। कहाँ 4 से बड़ी संख्याएं शामिल नहीं होंगी, तो हम क्या कहेंगे, ये जे हो गया था, के कह दिया, के बराबर एक्स सच दैट या 9x सच दैट एक्स अवयव है किसका, एन का, और ये लिखा है यहाँ पर x बड़ा है 9/2 से, 9/2 से यानी 4.5। अब यहाँ पर जब इसका हम जानते थे, इसका जो n होता था, n यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की बातें हैं। हम कहते हैं 9/2 यानी कितना है, ये लगभग 4.5 के बराबर है। 4.5 से बड़ी संख्या सब घट जाएंगी, तो हम कौन कौन सी बात घटाएंगे, जब हम जे के डैश निकालेंगे तो 4.5 से बड़ी संख्या है, मतलब 4 तक तो आएगा, जे सब संख्याएं अपनी हट जाएगी। तो क्या आएगा इसका आंसर
1 2 3 4 और समुच्चय निर्माण रूप में भी इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे भी हमने लिख दिया। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।